मसीह यस्सु के जलाली बबरकत और फ़तेहमंद नाम से आप सबको सलाम हो मुबशर परवेज़ का। मेरे अजीज़ों, आज का जो कलाम खुदा के अजीम खादम पास्टर रशीद करेंगे और खुदावंद की तारीफ़ में जो हम गीत गाएंगे, मेरा ईमान है सुनने वाले और देखने वाले हज़ारों लोग बरकत पाएंगे, ज़िंदगियाँ चेंज होंगी और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के बेटे यस्सु को मिलेगा। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुक जाते हैं, तेरे बेटे यस्सु के नाम से बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी हजूरी में आए हैं हम दोनों खादम मिलकर, इतना वक्त तेरी हजूरी में गुजारें। आज जो तेरा खादम कलाम करे, तेरी हमदो सना का गीत गाएं तो खुदावन देखने सुनने वालों के ज़िंदगियों में खुदा तब्दीली आए, लाखों लोग बरकत पाएं, तेरी बादशाही के लिए तैयार हो सके और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। ये दुआ मांगता हूँ मसीह यस्सु के जलाली और फ़तेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंदी तारीफ च गीत गांगे। यस्सु लाड़ा बदला ते आउंदा पिया जे, दुल्हन कर लो तैयार आजो लोको भज भज के। सो मेरे अजीज़ों, खुदा दे कलाम च लिखिया है, आसमान ते ओ दुल्हन ओ कलीसिया जानिए, इहदे मत्थे ते ना दाग ना दब्बा ना जुरी बेऐब पाक कलीसिया। यस्सु लाड़ा बदला ते आउंदा पिया जे, यस्सु लाड़ा बदला ते आउंदा पिया जे, दुल्हन कर लो तैयार आजो लोको पाजी पाजी के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल आजो लोको पाजी पाजी के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल आजो लोको पाजी पाजी के। जागदे रहना तुसा वांग कवारियां, जागदे रहना तुसा वांग कवारियां, लाड़े दे औण दियां कर लो तैयारियां, लाड़े दे औण दियां कर लो तैयारियां। ओ जे करना जई सकबा ले आजो लोको पज पज के, जे करना जई सकबा ले आजो लोको पज पज के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल ले आजो लोको पज पज के। ओ जिन्ना दिया मशला च तेल नहीं जे होना, जिन्ना दिया मशला च तेल नहीं जे होना, बेअकलां दे वांग पछताउणा, बेअकलां दे वांग पछताउणा। ओ लब दिया फिरने बाज़ार आजो लोको पज पज के, ओ लब दिया फिरने बाज़ार आजो लोको पज पज के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल आजो लोको पज पज के। रूदे कलाम दिया पर लो तजोरियां, रूदे कलाम दिया पर लो तजोरियां, गांदे रवो यस्सु लाड़े दिया कोड़ियां, गांदे रवो यस्सु लाड़े दिया कोड़ियां। ओ किते पै न जावे काले आजो लोको पज पज के, किते पै न जावे काले आजो लोको पज पज के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल आजो लोको पज पज के। यस्सु लाड़ा बदला ते आउंदा पिया जे, यस्सु लाड़ा बदला ते आउंदा पिया जे, दुल्हन कर लो तैयार आजो लोको पज पज के, आओ रली जो कलीसिया दे नाल आजो लोको पज पज के। यस्सु दी कलीसिया जे पाक कंवारी, यस्सु दी कलीसिया जे पाक कंवारी, मेरे यस्सु नू जेड़ी लगदी है प्यारी, मेरे यस्सु नू जेड़ी लगदी है प्यारी। ए कर दी फिरे कमाल आजो लोको पज पज के, ए कर दी फिरे कमाल आजो लोको पज पज के,
और अली जो कलीसिया देना ले आजो को पाजी पाजी के यसु लाड़ा बदलाव के औंदा पे आजे यसु लाड़ा बदलाव के औंदा पे आजे दुल्हन कर लो तैयार आजो को पाजी पाजी के और अली जो कलीसिया देना ले आजो को पाजी पाजी के आ गया मर्दाने मंजूर छाला मारदा आ गया मर्दाने मंजूर छाला मारदा चाड़ दा लाली रंग यसु वाले प्यार दा चाड़ दा लाली रंग यसु वाले प्यार दा ते आवाजा मारे जे नाले आजो लोको पाजी पाजी के ते आवाजा मारे जे नाले आजो लोको पाजी पाजी के और अली जो कलीसिया दे नाले आजो लोको पाजी पाजी के यसु लाड़ा बदलाव के औंदा पे आजे यसु लाड़ा बदलाव के औंदा पे आजे दुल्हन कर लो तैयार आजो लोको पाजी पाजी के और अली जो कलीसिया दे नाले आजो लोको पाजी पाजी के और अली जो कलीसिया दे नाले आजो लोको पाजी पाजी के खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और अल कदर नाम में आपके घरानों की सलामती हो और खुदा का फजल और इत्मीनान हमेशा आप पर होता रहे, आमीन। आइए हम खुदा के ज़िंदा कलाम को खोलेंगे और ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 34 और उसकी 19वीं और 20वीं आयत की तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। खुदा के ज़िंदा कलाम पर उसकी भारी बरकत हो, आमीन। देखते हैं यहाँ सादक का एक खूबसूरत नक्शा, सादक की एक खूबसूरत तस्वीर खुदा का ज़िंदा कलाम खींच रहा है। जैसे कि पढ़ा गया है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, जो ज़मीन पर रास्तबाजी की और ईमानदारी की और सदाकत की और देखते हैं रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो शराफत जो मसीह ने रास्तबाजों के अंदर रखी हुई है, ईमानदारी की और हर तरह की इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके बारे में खुदा के कलाम में ये अल्फाज लिखे गए हैं, सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा का ये वादा है, खुदावंद उनको उससे रिहाई बख्शता है। यानी मुसीबतें सादक पर आती हैं, लेकिन खुदा क्या करता है, सादक को उन आज़माइशों से उठा खड़ा करता है, क्योंकि खुदा का कलाम इस हक में है। अगर हम ज़बूर 119 में देखें तो उसकी 71 और 72 आयत में यूं कलाम खुदा हमारे साथ करता है।
अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। अच्छा हुआ मैंने क्या किया, मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन को, तेरे हुक्मों को मान सकूं, तेरे आइन सीख लूं। क्योंकि हकीकत में जो ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, उन पर भी आजमाइशें आती हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में एक आजमाइश आती है और साथ खुदा निकलने की राह भी पैदा करता है। वो राह मेरा यीशु अल मसीह है, क्योंकि राह हक और जिंदगी मसीह यीशु है। यानी मसीह यीशु राह हक पर जो उसने सलीब पर अपने आप को पेश किया और इब्लीस का और दुनिया की उस ताकत का बरबला तमाशा बनाया और सलीब के डंक को तोड़ा। और अब देखते हैं सलीब पर, मौत पर, कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन जिंदा होकर इस सरजमीन पर उन अल्फाजों को जो उनके मुंह से निकले, मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और मौत को हरा दिया, मौत के डंक को तोड़ दिया। और यहाँ पर ज़बूर नवीस हमें सिखाता है, तेरे मुंह की बातें शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। यानी जो तूने कवानीन खुदा तैयार किए हैं वो हकीकत में मेरे लिए हजारों सिक्कों से क्या बहुत बेहतर है। अगर हम 19 ज़बूर में जाए तो यहाँ खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई कर रहा है। यहाँ 19 ज़बूर और उसकी 9वीं और 10वीं आयत जो है ये बयान करती है खुदा का खौफ पाक वो अब तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक है और बिल्कुल रास्त है, बरहक है, सच्चे हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि शहद के टपकों से भी शीरीन है। उसके जो हुक्म है, अहकाम है, वो शहद के टपकों से बल्कि शहद के छत्ते से भी कहीं मीठे हैं। इसलिए जिस तरह खुदा के कलाम में पढ़ा गया है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, क्योंकि सादक उसके हुक्मों के अंदर रहकर जिंदगी गुजारता है। सादक जो है वो उसके हुक्मों पर चलता है। इसलिए शुक्र करते हैं अगर हम थोड़ा कलाम में आगे बढ़े तो 119 ज़बूर में और उसकी 103 और 4 आयत में देखते हैं खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि देखते हैं 119 और 119 ज़बूर की 103 और 4 आयत में देखते हैं लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत, हर झूठी राह से यहाँ खुदा का कलाम सिखाता है हर झूठी राह से नफरत करना।
क्योंकि खुदा का कलाम इस हक में है, कोई झूठ बोलने वाला खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। इसलिए उसके कलाम में ये ज़रूर फरमाया गया, तेरे कवानीन से मुझे फैम हासिल होता है, तेरा कलाम मुझे याद आता है, इसलिए कि मुझे हर झूठी राह से नफरत है। शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, शुक्र करते हैं खुदा की हकीकी राह के लिए जो उसने अपने बेटे के वसीला से राह हक तैयार की, ताकि लोग उस राह हक पर चल कर क्या करें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाए। तो देखते हैं खुदा के ज़िंदा कलाम में, देखें तो अयूब नबी की किताब में देखें तो उसकी पहली आयत से तीसरी आयत यूं फरमाती है, ऊद की सरजमीन पर अयूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरक में वो सबसे बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है। और जब देखते हैं उस अय्यूब पर खुदा भी बड़ा फख्र करता है, क्योंकि इसके बारे में ये लिखा गया कि ऊद की सरजमीन में अय्यूब नाम रास्तबाज था। ये कैसा शख्स है? वो कामिल है और रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। अब देखते हैं तो अगर हम खुदा के कलाम के हिस्सा में आगे जाए तो लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान अबलीस भी आया। और खुदावंद ने अबलीस से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामल, रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। खुदा जो है वो अपने बंदा अय्यूब की खुद गवाही दे रहा है। खुदा ने कहा, तू ज़मीन पर ऐसा शख्स अय्यूब है जो कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है। कोई नहीं है इस तरह के रास्तबाज लोगों को इस ज़मीन पर, मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में, मुल्कों में, शहरों में, कस्बों में रास्तबाज लोगों की ज़रूरत है जिस पर खुदा फ़ख्र कर रहा है। और देखते हैं शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने तो उसको पनाह में लिया हुआ, इसलिए वो डरता है, इसलिए वो बदी से दूर रहता है। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है, उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं, पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू दे तो वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा, तेरी मुखालफत करेगा। देखते हैं कि आगे से इब्लीस जवाब देता है। वो
तेरे मुंह पर यानी तेरे खिलाफ हो जाएगा, तेरी तकफीर करेगा। खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। खुदावन ने जरूर कहा, उसे तू टच नहीं कर सकता, उसे हाथ नहीं लगा सकता। लिखा है कि क्या हुआ, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे तेरी बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और मैनोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो जवानों पर गिर पड़ा और मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बच निकला हूं कि तुझे खबर दूं। अब ये जो नौकर है वो आया है और एक खबर देता है कि तेरे जो नौकर हैं, एक आंधी चली है और वो क्या हुए हैं, तेरे नौकर चाकर हलाक हो चुके, एक मैं ही अकेला बच निकला हूं। तो देखते हैं तब अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिर कर सजदा किया। एक बहुत बड़ी दर्दनाक मौत से भरी हुई एक खबर आई, लेकिन अय्यूब सब्र से क्यों कहते, इसने क्या किया, खुदा की हजूरी में सजदा किया और कहा, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। खुदावन ने दिया और उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक। और देखते हैं थोड़ा आगे जाए और लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन इसका रिजल्ट खुदा क्या निकाल रहा है, लेकिन उनसे निकलने के लिए खुदा रिहाई पैदा करता है। देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में उसकी बीवी भी कहती है किस खुदा को मानता है, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ी आजमाइश है। वो ठीकरे के साथ अपने जिस्म को वो खुजलता है, उसके जिस्म पर जख्म हो चुके हैं, फोड़े निकल आए हैं, लेकिन उसकी बीवी भी उसके खिलाफ हो चुकी है। वो कह रही है अभी उस खुदा को मानता है। तो यूब कहता है कि हम खुदा की तरफ से सुख पाए और दुख ना पाए। देखते हैं जब बहुत कुछ खुदा ने मुझे दिया था, 7,000 भेड़ें दी, 3,000 ऊंट दिए, 500 जोड़ी बैल दिए और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर दिए थे। ऐसी दौलत, यानी कि वो अहले मशरक में अमीर था, और सारा कुछ जब खुदा ने ले लिया और उसकी खाक सारी पर देखे कि वो सजदा करता है और कहता है खुदा तूने मुझे बहुत कुछ दिया, और सजदा करके खुदा की हजूरी में एक गिरता है। आज वक्त जा रहा है जब खुदा हमें सरफराज करता और तरह तरह की क्या करते हैं, गवाहियां देते, मेरे बेटे, मेरियां बेटियां, मेरा घराना बहुत इस सरजमीन पर तरक्की कर रहा है, मेरे बेटे सरफराज
बाहर के मुल्कों में है, बेटियां जो हैं वो पढ़ चुकी हैं। और मैं क्या बताऊं, लिखा खुदा के कलाम में, अगर फख्र करो तो मसीह पर करो, उसकी ज़ाते अक़दस पर करो। ये सारा कुछ दिया हुआ खुदा का, उसके बेटे में, बेटे के नाम में सारा कुछ मिला है। तो क्या करना है? खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन खुशियों में भी खुदा का खौफ रखना चाहिए। लेकिन डरते हुए उसकी इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम सब रास्ता में हलाक हो जाओ। उसका कहर बहुत जल्द भड़कने को है, उसके कहर से बचना है और खुदा की हजूरी में आना है और हकीकत में उसकी मोहब्बत को पहन लेना है। क्योंकि शुक्र करते हैं कि रोमियो का मुसन्नफ भी मुबारक अल्फाजों के ज़रिया से हमारी रहनुमाई करता है। रोमियो के ख़त में हम देखते हैं, यूँ लिखा है कि इसके 5वें बाब की एक आयत देखते हैं, लिखा है, ना सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। अगर दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो फिर भी मसीह की ज़ाते अक़दस पर फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। मुसीबत से क्या होता है? सब्र पैदा है। इसलिए हमको जो अयूब सब्र है, इसकी ज़िंदगी पर गौर खोज करना है। इसकी कितनी खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि मुसीबत में सब्र पैदा, इसने मुसीबत में खुदा की शुक्रगुजारी की और सजदे में चला गया। जब लिखा है एक मुसीबत आ जाती है और साथ खुदा क्या करता है, अपने फजल बड़ा हाथ बढ़ा लेता है और उस मुसीबत को दूर कर देता है। आज के इस जिंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं और उसकी हजूरी में हम भी सजदा रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अब भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पूछदार पूछते रहती है। सब्र के साथ चलेंगे तो हमारी पूछ पर भी खुदा और वफादारी करता है और करता रहेगा। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत दे और खुदा का हमेशा फजल आप पर, आपके घरानों पर, आपकी नस्ल दर नस्ल पर होता रहे। आमीन।